बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि 9th और 10th की जो एग्ज़ाम्स हैं वो मिड ऑफ मार्च में मुतवक्को हैं, तो उस हिसाब से 9th और 10th की एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें एक पार्ट है डू एज़ डायरेक्टेड। उसको हमने करना है, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी से हम कोशिश करेंगे कि जो उसकी प्रैक्टिस है उसको बेहतर अंदाज में कर सकें, और जिन बच्चों को ये चीज़ पता चल जाए, समझ आ जाए, वो अपने साथियों को भी मदद लाजमी करें ताकि सारे बच्चे बेहतर से बेहतर इम्तहान में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। सो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। सो क्लास 10 इंग्लिश पास्ट पेपर्स, उसमें से एक क्वेश्चन है डू एज़ डायरेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं इसके, लेकिन आज हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे, क्लास 9th का पास्ट पेपर और क्लास 10th का पास्ट पेपर, दोनों को करेंगे। पहले हम क्लास 10 के इंग्लिश पास पेपर को हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर तरीके से हल कर सकें। सो नंबर 1 है वी हैव हर्ड अ स्ट्रेंज स्टोरी, और इसको करना क्या है, इसको हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, सवालिया में करना है। नंबर 2 नोबडी वाज एब्सेंट, इसको अफर्मेटिव में करना है। अब अफर्मेटिव क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अफर्मेटिव की उर्दू अगर करें तो उसका मतलब है असबात, और सपोर्टिंग या कोई बंदा एग्री हो या कन्फर्मिंग। अफर्मेटिव के 3 मीनिंग्स हैं, सपोर्टिंग, एग्रीइंग एंड कन्फर्मिंग। ये मानी पता होने चाहिए ताकि आप उसको बेहतर तरीके से आप हल कर सकें। नंबर 3 है व्हाट अ डिलीशियस मील, अजर्टिव में करना है। अजर्टिव आपने ये लफ्ज़ पढ़े हुए हैं, तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं ये बता देता हूँ कि अजर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव में चेंज करना, पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर इसको एम्फेटिक भी कह सकते हैं। एम्फेटिक का मतलब ज़ोर देना। अजर्टिव का एक और मीनिंग है मजबूत, दावा। तो आपने जहन में ये रखना है कि हमने इसको मस्बत जुमले में चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंसेस है आई बॉट अ न्यू बाइसाइकिल येस्टरडे, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में हमने इसको नॉट लगाना है। आई बॉट अ न्यू बाइसाइकिल येस्टरडे। सो नेगेटिव अगर हम करते हैं तो आमतौर पर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि आई नॉट बॉट या आई बॉट नॉट न्यू बाइसाइकिल येस्टरडे। मैं आपको बताऊंगा इसको बेहतर तरीके से कैसे करना है। नेक्स्ट है द टीचर एडवाइज द बॉयज़ टू वर्क हार्ड, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सवालिया बनाना है इसको। सवालिया बनाने के लिए चंद एक चीज़ें मैं बच्चों को बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आएंगे तो वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें नज़र नहीं आ रहा, इसमें वर्ब नज़र आ रहा है। एडवाइस जो है इट इज़ अ वर्ब, ये वर्ब है। सो वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में, अगर वर्ब को आप शुरू में ले आते हैं तो एडवाइस द टीचर द बॉयज़ टू वर्क हार्ड, आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो वो सेंटेंस सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिस आज कराऊंगा, पहले 10th की, उसके बाद 9th की, ताकि आपको ज़हन में जो भी शुबहात हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है नंबर 6 है इट इज़ अ हॉरिबल नाइट, एक्सक्लेमेटरी, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, ये 10th के हवाले से। सो अब हम 1 बाय 1 इनको करते हैं। इनको वीडियोस 9th और 10th की, 8th की पूरी बुक की वीडियोस मैं बना चुका हूँ, 49 वीडियोस हैं। इस तरह 9th की भी पूरी बुक्स की ट्रांसलेशन भी और साथ एक्सरसाइज, ये सारा कुछ
हमारे इस चैनल पर मौजूद है। इसकी प्लेलिस्ट में आप देख लें क्लास 9th इंग्लिश के हवाले से। तो इस तरह क्लास 8 इंग्लिश की भी पूरी बुक की वीडियोस मौजूद हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। नंबर 1 है वी हैव हर्ड अ स्ट्रेंज स्टोरी। इंटेरोगेटिव इसका बनाना है, सवालिया बनाना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आप देखें, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव है। हैव को हम शुरू में ले आएंगे और आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। हैव वी हर्ड अ स्ट्रेंज स्टोरी। तो ये आपका पहला सवाल हल हो गया। अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं। नोबडी वाज एब्सेंट, इसको अफर्मेटिव में करना है। अफर्मेटिव में बता चुका हूँ कि एग्रीइंग, सपोर्टिंग और उर्दू में है असबात, यानी मुस्बत बनाना। तो नोबडी की जगह आएगा समबडी वाज एब्सेंट। समबडी कर देंगे तो ये जुमला अफर्मेटिव में आ जाएगा। अगर इस जुमले में आप मज़ीद कुछ चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नंबर 3 व्हाट अ डिलीशियस मील। ये बेसिकली एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको हमने असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव मीन्स पॉजिटिव में लाना है, सादा जुमला बनाना है। तो एक्सक्लेमेटरी को सादा में बनाना है तो इट इज़ अ डिलीशियस मील। व्हाट आ लगा देंगे, व्हाट की जगह इट इज़ आ डिलीशियस मील। इट इज़ शुरू में लगा देंगे, एडजेक्टिव बन जाएगा। आई बॉट अ न्यू बाइसाइकिल यस्टरडे, इसको नेगेटिव में बनाना है। आई बॉट, वही वाली बात कि जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में बनाना है। तो चूँकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है बॉट, इसकी फर्स्ट फॉर्म है बाय। बाय का मतलब ख़रीदना, बॉट का मतलब ख़रीदा। तो जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वहाँ पे हमने डिड लगाना है। आई डिड नॉट बाय अ न्यू बाइसाइकिल यस्टरडे। आई डिड नॉट बाय अ न्यू बाइसाइकिल यस्टरडे। इसमें दूसरी चीज़ जो आपने और तलब है कि बॉट जो है वो चेंज हो गया है बाय में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे लगाई। जब भी पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, शुरू में डिड नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर एडवाइज द बॉयज़ टू वर्क हार्ड। इंटेरोगेटिव बनाना है। एडवाइज्ड ये भी पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। अब इसको इंटेरोगेटिव जब बनाना है तो ऊपर वाले जुमले में हमने डिड नॉट लगाया, इसमें हमने डिड शुरू में ले आएंगे। डिड क्यों आया? चूँकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने डू की सेकंड फॉर्म शुरू में लगा देनी है। डिड द टीचर एडवाइज द बॉयज़ टू वर्क हार्ड। यहाँ पे एडवाइज्ड हट ख़त्म हुआ और वर्ब की पहली फॉर्म आ गई एडवाइज। नेक्स्ट, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आपको नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में सेंड करें, मैं आपको इसका इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। इट वाज नंबर 6 है, इट वाज अ हॉरिबल नाइट। इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। आपको सबसे पहला सेंटेंस याद होगा, व्हाट आ शुरू में लगा दिया। तो एक्सक्लेमेटरी का एक अपना अंदाज़ होता है, शुरू में व्हाट आ लगाते हैं और व्हाट आ हॉरिबल नाइट आ गया। एंड पे हमने इट वाज लगा देना। इट वाज जो है ये एंड पे चला गया। शुरू में व्हाट और साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये भी लगानी है। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी हैं, इसलिए कि इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला
ये सवाल आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है क्लास 9 का पास पेपर, उसको भी हम देख लेते हैं। ही लाफ्स एट मी, चेंज इनटू नेगेटिव। इसको नेगेटिव में चेंज करना है, नॉट लगा देना है। अब नॉट कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगा। ही वॉज रीडिंग अ बुक, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो तो वाज, ये हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में ले जाएं तो ये एक इंटेरोगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको हमने फ्यूचर में चेंज करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और नेक्स्ट है दे विल गो टू लाहौर, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में करना है तो वर्ब की फॉर्म जो है हमने चेंज करनी है। और इसके अलावा जो फ्यूचर वाली चीज़ें हैं, हेल्पिंग वर्ब, उनको ख़त्म करना है, उनकी जगह हमने इंडेफिनिट चेंज कर देना है। वी वर रीडिंग बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ये आप बता सकते हैं नंबर 5 जो सेंटेंस है ये कौन से सेंटेंस का है, ये कौन सा टेंस है इसका। वी वर रीडिंग बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज है। ये वर की वजह से इसको हम कहेंगे ये पास्ट कंटिन्यूस है। अगर हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो हमने वर की जगह आर लगा देना है। नंबर 6 यू विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में अगर चेंज करना है तो उसका भी एक इंतहाई सादा सा तरीकाकार है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल मौजूद है, विल के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है, उसको हम दोबारा देख लेते हैं। दे लाफ्स एट मी, चेंज इनटू नेगेटिव। अब इसको नेगेटिव में हमने चेंज किया तो पहला दे डज नॉट लाफ एट मी, दे लाफ्स एट मी, दे डज नॉट लाफ एट मी। लाफ्स का एस ख़त्म हो गया, यहाँ पे हमने डज नॉट लगाया। डज नॉट थर्ड पर्सन के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसके साथ डज नॉट यूज़ होगा। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं उसको क्या करना है। नंबर 2 है ही वॉज रीडिंग अ बुक, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। सवालिया में करना है तो मैंने आपको बताया था पहले भी, वाज शुरू में आ जाएगा, वाज ही रीडिंग अ बुक। तो ये वाज ही रीडिंग अ बुक, आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका इंटेरोगेटिव में चेंज हो गया। नंबर 3 को हम दोबारा देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में विल और शैल का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई शैल प्ले फुटबॉल, आई शैल प्ले फुटबॉल। नंबर 3। नंबर 4 को हम देखते हैं। दे विल गो टू लाहौर, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में करना है तो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, विल ख़त्म हो जाएगा। दे वेंट टू लाहौर। नंबर 5 है वी वर रीडिंग बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में पास और वर लगता है, वी के साथ वर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा। पास्ट में वर लगेगा और प्रेजेंट में आर लगेगा। वी आर रीडिंग बुक। लास्ट है यू विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, चेंज इनटू नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब मौजूद है, विल के बाद हम यहाँ पे यू विल नॉट, तो यहाँ पे हमने नॉट लगाया। नॉट अब छोटी अब इसमें लिखना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने किया है कि नेगेटिव में यू विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स।
तो ये आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। कुछ चीज़ समझना है, यू कैन आस्क, डोंट वरी, डोंट हेजिटेट टू सेंड एनी मैसेज, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।